स्वागत है आपका एनसीडी पाठशाला में। तो आज के वीडियो में हम बॉन्ड की बात करने से पहले एक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर हम समझने वाले हैं क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस के बारे में। अगर आपने कभी भी बॉन्ड के बारे में सर्च किया होगा तो आपको क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस जरूर देखने को मिला होगा। अगर आपको उस समय क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस के बारे में नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो में को पूरे अंत तक देखें। यहाँ पर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस क्या है। और यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस के बारे में। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। मान लेते हैं आपने एक मकान खरीदा 10 लाख रुपए का। यहाँ पर इस मकान का प्राइस अगले 10 सालों तक 10 लाख रुपए ही है, ये हम मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि हमने जब ये मकान खरीदा 1 जनवरी को, अगले ही दिन यानी कि 2 जनवरी को एक किराएदार आ गया जो कि आपके मकान में रहना चाहता। उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको रेंट के हिसाब से दूंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं आपको साल के एंड में यानी कि 31 दिसंबर को आपको रेंट देगा वो। अब मान लेते हैं इन मेन टाइम 6 महीने बाद यानी कि मकान खरीदे हम लोग 1 जनवरी को, और ठीक 6 महीने बाद यानी कि 30 जून के बाद यहाँ पर हमें इमरजेंसी आ गई और हम अपना मकान बेचकर फंड जो इकट्ठा आना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मकान का प्राइस अगले 10 सालों तक के लिए 10 लाख रुपए हो गया, तो हमें इस मकान का प्राइस 10 लाख रुपए ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके मकान में पहले से एक किराएदार है जो कि अगर 6 महीने से रह रहा है, और यहाँ पर किराएदार ने एक रूल बनाया है कि वो साल के एंड में किराया देगा। तो यहाँ पर क्योंकि आप 6 महीने पहले ही मकान को बेच कर निकल जा रहे हो, तो आपको एक तरीके से आपके 6 महीने का रेंट यहाँ पर लॉस हो जा रहा। तो ये लॉस से रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 लाख रुपए का मकान प्लस 6 महीने का रेंट यानी कि 50,000 रुपये रेंट हम जब बेचेंगे जिस पार्टी को, उस पार्टी से 10,50,000 रुपये लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम मकान का प्राइस ले रहे हैं प्लस 50,000 रुपये हम उससे एक तरह से रेंट ले रहे हैं, और उसे समझा दे रहे हैं कि आप जिस मकान को खरीद रहे हो वहाँ पर एक किराएदार है जो आपको हर साल 31 दिसंबर को आपको रेंट देगा 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से। क्योंकि आप पहले से यहाँ पर इन्वेस्टेड थे और आप 6 महीने पहले ही बेच के निकल जा रहे हो, तो आपको एक तरीके से 6 महीने का रेंट का लॉस हो रहा है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, सामने वाले बायर से 6 महीने का रेंट उससे ले रहे हो। अब सामने वाले बायर के लिए क्या पड़ जा रहा है, यहाँ पर जब सामने वाला बायर इस मकान को खरीद रहा तो उसके लिए एक तरह से इस मकान का प्राइस 10 लाख प्लस 50,000 10,50,000 रुपये पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसे अगले 6 महीने बाद 12 महीने का रेंट मिलेगा, तो यहाँ पर उसका क्या हो रहा है कि उसे एक तरीके से यहाँ 6 महीने का रेंट आप उसे एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। यानी कि वो इन्वेस्ट हो रहा है 6 महीने बाद, लेकिन उसे रेंट मिल रहा है पूरे 12 महीने का। तो वो यहाँ पर क्या किया कि आपको रेंट दे दिया 6 महीने का, और वो 12 महीने का रेंट ले लिया। तो इफेक्टिवली उसका रेंट इनकम हुआ 6 महीने का, और उसके लिए कॉस्ट पड़ गया 10 लाख रुपया, यानी कि 10,50,000 रुपये माइनस 50,000 रुपये। तो इस तरीके से उसका कॉस्ट हो गया मकान का 10 लाख रुपये। ठीक इसी तरह बॉन्ड में भी होता है। यहाँ पर जो हम सामने वाले बायर से 10,50,000 रुपये जो ले रहे हैं, वो एक तरीके से हम यहाँ पर डर्टी प्राइस कहेंगे। यहाँ पर डर्टी प्राइस हो गया मकान का प्राइस प्लस रेंटल इनकम। और यहाँ पर अगर हम मकान का पूरा प्राइस जानेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे प्राइस में से यानी कि 10,50,000 रुपये में से रेंटल इनकम को माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर मकान का प्राइस आ जा रहा है 10 लाख रुपये। तो ये जो 10 लाख रुपये आया इसे ही हम क्लीन प्राइस कहते हैं। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एनटीपीसी कंपनी का बॉन्ड के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर कूपन रेट 8.91% है।
तो चलिए समझते हैं बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर मैं जिस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ उसका अलॉटमेंट डेट था 16 दिसंबर 2013 का, और रिडेम्पशन डेट यानी कि जिस डेट में कंपनी अपने बॉन्ड को रिडीम करेगी वो डेट हो गया 16 दिसंबर 2033 का। यहाँ पर मतलब ये हो गया कि हम जब भी बॉन्ड को खरीदते हैं तो 2033 में यहाँ पर बॉन्ड का पैसा हमें वापस मिल जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट हो जा रहा 1 दिसंबर का, और इंटरेस्ट पेमेंट डेट हो जा रहा 16 दिसंबर का। यहाँ पर जो फेस वैल्यू है 1,000 रुपये है, यानी कि जब बॉन्ड रिडीम होगी तो पर बॉन्ड के हिसाब से हमें 1,000 रुपये मिलेंगे, और अगर उस समय कोई इंटरेस्ट ड्यू है तो 1,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट हमें मिलेंगे। यहाँ पर इस बॉन्ड का कूपन रेट है 8.91% का, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,000 रुपये पर 8.91% के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर बॉन्ड के प्राइस चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो स्टार्टिंग फेज में इस बॉन्ड का प्राइस करीब अपने फेस वैल्यू के आसपास ही था। उस समय फेस वैल्यू के आसपास क्यों था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उस समय में क्या था, इंटरेस्ट रेट भी हाई थी बैंकों में, यानी कि जब आप उस समय एफडी करते तो उस समय आपको एफडी भी ज़्यादा मिलती। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड के प्राइसेस इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई है तो बॉन्ड के प्राइसेस कम रहेंगे, लेकिन इंटरेस्ट प्राइस कम हो जाएंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट मार्केट में किसी भी बैंक एफडी के नॉर्मल पर्सन के लिए 5.4% के आसपास ही है, तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड के प्राइस आप देख सकते हो अभी करंट के हिसाब से हाईएस्ट है अपने पूरे पीरियड में। यानी कि अभी आप देख सकते हो बॉन्ड के प्राइसेस है 1430 रुपये पर बॉन्ड पर। और इसकी बात करेंगे लो की, तो इस साल ये लो पर गया था करीब करीब 1250 के आसपास। यानी कि अगर आप उस समय इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर अपना पैसा तो आज के डेट में आपका बॉन्ड का वैल्यू 1430 रुपये के आसपास हो जाता। तो हम थोड़ी देर में हम समझते हैं यहाँ पर क्लीन प्राइस क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके हमारे बॉन्ड का प्राइस क्या हो रहा है। उससे पहले हम समझ लेते हैं इस कंपनी के बारे में जिस कंपनी की बॉन्ड की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी, ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। यानी पब्लिक सेक्टर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सरकार इस कंपनी की मालिकाना हक को होल्ड करके रखती है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ जो पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ होती है उनके बॉन्ड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उन बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क यानी कि बॉन्ड का डिफॉल्ट होने का रिस्क बाकी कॉर्पोरेट्स के मुकाबले में बहुत ही कम रहता है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट आगे रहती है उस कंपनी को बचाने के लिए। इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लस और भी अदर बिजनेसेस भी है इसके। जैसा कि हमें किसी भी बॉन्ड या फिर एनसीडी में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा हमें ज़रूर देखना चाहिए कि उस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग क्या है। तो यहाँ पर जैसे इस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग AAA स्टेबल है। यहाँ पर AAA मतलब हो गया ये हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग इंडिया में होल्ड करती है। जैसे कि ये कंपनी गवर्नमेंट की है तो अगर हम इसे कंपेयर करें अदर कॉरपोरेट से यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से तो उसके मुकाबले ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाती है। आप एक बात समझ लो कि जहाँ पर जितना हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग रहेगा वहाँ पर उस बॉन्ड के कूपन रेट भी उतने कम होंगे। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इस बॉन्ड के कूपन रेट की तो यहाँ पर ये कूपन रेट 8.91% का है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें उस समय के एफडी के इंटरेस्ट रेट से तो उस समय एफडी के इंटरेस्ट रेट इस कूपन रेट से ज़्यादा ही थे। लेकिन हाँ एक बात और यहाँ पर है, यहाँ पर जिस बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो बॉन्ड पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एक तरह से टैक्स फ्री है, यानी कि वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट इनकम पर, प्लस कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा उस इनकम पर। तो चले अब हम समझते हैं यहाँ पर अगर आज के डेट में कोई यहाँ इन्वेस्ट करता है अपना पैसा तो उसे एक तरह के से कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है। यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए मैं सिंपल तरीके से कैलकुलेट करूँगा ताकि
समझ में आ सके यहाँ पर कितने परसेंट का रिटर्न है। ऐसे तो YTM का एक कॉन्सेप्ट है, यील्ड टू मैच्योरिटी, लेकिन सिंपल रखने के लिए मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करके समझाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर करेंट प्राइस चल रहा है 1430 रुपये। तो हमें जानना पड़ेगा यहाँ पर प्रीमियम कितना हो रहा है। यहाँ पर प्रीमियम का मतलब हो जाता है कि आप कितना रुपए एक्स्ट्रा देना चाहते हो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए और वो कूपन रेट कमाने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर इस बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपये से ऊपर चल गया है, यानी कि यहाँ पर 1000 रुपये फेस वैल्यू है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि जब बॉन्ड्स रिडीम होती है तो वहाँ पर कंपनी ये नहीं देखते कि आप बॉन्ड कितने में खरीद रहे हो, कंपनी ये देखती है कि बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है। तो जब ये बॉन्ड रिडीम होगी मार्केट में तो उस समय कंपनी क्या करेगी, आपको पर बॉन्ड के हिसाब से 1000 रुपये यहाँ पर देगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस क्या है और यहाँ पर रिटर्न कितना है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट होता है 16 दिसंबर को। यहाँ पर 16 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो पूरे 1 साल के पीरियड का इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे आज के डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 17 जून 2020 में, तो यहाँ पर इस बॉन्ड में 6 महीने का इंटरेस्ट पहले से ही इंक्लूड हो चुका है इस प्राइस में। यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर के हिसाब से पर बॉन्ड में 89 रुपीज़ पॉइंट 10 पैसे का। तो इसे हम क्योंकि यहाँ पर 6 महीना पहले ही बीत चुका है, तो इसे हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 44 रुपये 55 पैसे आया, ये 6 महीने का इंटरेस्ट आया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस कर देंगे अभी के करेंट प्राइस से, यानी कि 1430 रुपये से। तो ये आ जाता है हमारा बॉन्ड का प्राइस 1385.45 रुपये का। यहाँ पर 385.45 रुपये हम प्रीमियम दे रहे हैं इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो 1385.45 रुपये आया, ये इस बॉन्ड का क्लीन प्राइस आया। और जो 1430 रुपये जो कि मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है, वो हो गया डर्टी प्राइस। आप ये बात समझ लो कि मार्केट में जितने भी बॉन्ड या फिर एनसीडी ट्रेड होते हैं, वो सारे के सारे डर्टी प्राइस पर ही ट्रेड होते हैं। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इस प्राइस में इन्वेस्ट करने से हमें कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो टिल मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहा है यहाँ बॉन्ड। तो यहाँ पर क्योंकि उसे अगले 14 बार के लिए यहाँ पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम उससे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 89 रुपीज़ 10 पैसा पर बॉन्ड के हिसाब से इंटू 14 बार, तो यहाँ पर 1247.40 पैसे का इंटरेस्ट इनकम आ गया। अब यहाँ पर जो हम प्रीमियम दे रहे हैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो प्रीमियम हमें मिलेगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो 385 रुपये का प्रीमियम हो गया जो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न आ रहा है 862.4 रुपये का। अब इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। क्योंकि हम स्टार्टिंग में 1430 रुपये दे रहे हैं, इसलिए हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट से यहाँ डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करने से ये हो गया अगले 13 या 14 साल के लिए टोटल रिटर्न, यानी कि 60%। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 13.5, यानी कि ये हो गया इन्वेस्टमेंट टेनर, यानी कि अगले 13.5 साल के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, इफेक्टिव इंटरेस्ट या फिर रिटर्न हो गया पर एनम के हिसाब से 4.4% का। सिंपल शब्दों में समझाने के लिए, आप जब यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 रुपये, तो यानी कि अगले 13 या 14 साल तक आपको यहाँ पर ईयर 4.5% यानी कि 4.4% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। अगर हम इसे कंपेयर करें एफडी से, तो हम देखते हैं कितना यहाँ पर रिटर्न होता है। यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड टैक्स फ्री है, तो यहाँ पर आपके टैक्स हॉरिजॉन के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न भी कैलकुलेट होता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, टैक्स फ्री इनकम 4.4% का जनरेट हो रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं करेंट एफडी रेट से, जैसा कि आप देख सकते हो, करेंट एफडी रेट 5 से 10 साल के लिए 5.4% है नॉर्मल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.2% है एसबीआई बैंक के हिसाब से। हम एक बार मान लेते हैं कि जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है उसका टैक्स ब्रैकेट आता है 20% के स्लैब में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम,
5.4% का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है SBI FD में, इसे हम इंटू कर देते हैं 0.8 से, तो यहाँ पर जो एक्चुअल रिटर्न आया वो 4.32% का आया फॉर नॉर्मल पब्लिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक के लिए 20% टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए यहाँ पर 0.08% का एक्स्ट्रा रिटर्न हो जा रहा। अब मान लेते हैं आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो 5.4 इंटू 0.7 करते हो, तो यहाँ पर 3.78% का इफेक्टिव इंटरेस्ट आता है SBI FD में। और यहाँ पर अगर कंपेयर करें टैक्स फ्री रिटर्न से तो वो हो जाता है 4.4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि एक्स्ट्रा रिटर्न हो रहा है 0.6% का। अगर हम मान लेते हैं जो इन्वेस्ट करे वो सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए 6.2% का इंटरेस्ट रेट है, और वो अगर 20% के टैक्स ब्रैकेट में आता है तो उसके लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम हो जाता है FD में 4.96%। यानी कि वो अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें एक तरीके से कम रिटर्न मिल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। सो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर टैक्स फ्री बॉन्ड्स में रिटर्न कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर रिस्क भी कम है, इस वजह से यहाँ पर रिटर्न भी कम हो जा रहा है। अब करेंट FD रेट्स भी कम है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड के प्राइसेस भी हाई हो गया। अगर आप ज़्यादा रिटर्न वाले बॉन्ड्स या फिर NCD के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल में जो प्लेलिस्ट है उन सबको ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने पहले से कुछ वीडियोस बना के रखे हैं जो कि ज़्यादा रिटर्न के लिए है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा। सो आप ये हमेशा ध्यान में रखना बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैसे हम इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली सर्च करना है जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वहाँ पर NTPC N6, यानी कि ये वाला बॉन्ड। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 1430 रुपये का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और यहाँ पर वॉल्यूम है 576 का। अगर आप BSE से ख़रीदना चाहते हो तो आप सिंपली सर्च करो 891 NTPC, ये हो गया BSE से ख़रीदने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम 1036 का, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलते रहे। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।